स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर फ़लस्तीन और कश्मीर के साथ होने वाले जुल्म के हवाले से पैगाम दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि इसराइली फ़लस्तीनियों को बदतरीन नस्ल कशी का निशाना बना रहे हैं। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि फ़लस्तीनियों पर सहूनी फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही और फ़लस्तीन के अवाम को इनके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि कश्मीरियों के हकूक़ के लिए भारत पर दबाव डालें। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर की हमायत पासदारी जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुल्की बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए। पाकिस्तान बिला तफ़रीक़ मज़हब, रंगो नस्ल इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहेगा। इस्लामाबाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने हफ्ते को जारी करदा अपनी कौमी करप्शन का तनाज़री सर्वे 2023 से पता चलता है कि अदलिया पाकिस्तान के 3 करप्ट तरीन इदारों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट है, इसके बाद ठेके देने वाले और कॉन्ट्रैक्ट करने का शोबा और फिर अदलिया का है। तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे में से हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोल के 44 कांस्टेबल्स की हेड कांस्टेबल्स पर तरक्की। चेयरमैन बोर्ड पीएचपी लाहौर रीजन के आरओएसपी फतेह अहमद थे, जिनके साथ डीएसपीज भी बोर्ड का हिस्सा बने। तमाम तरक्की पाने वालों को मुबारकबाद दी गई और एडिशनल आईजी पीएचपी पेट्रोलिंग के हुक्म पर तरक्की पाने वालों को एसपी फतेह अहमद और डीएसपीज ने तरक्की के बैच लगाए। बैच लगाने की तकरीब के बाद एसपी फतेह अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि अब आप पहले से भी ज्यादा मेहनत से अवाम की खिदमत में अपने आप को वक्फ करके पीएचपी का नाम रोशन करें। हाफिजाबाद से जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी ने अपनी मुहिम का आगाज़ अपने दफ्तर में पीपी 38 के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया। मज़ीद जानते हैं शफ़क़त अली की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पीपी 38 के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर अब तक मुल्क पाकिस्तान को सही इस्लामी जमहूरी मुल्क बनाने के लिए सरगर्म अमल है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें ना तो इस्लाम है और ना ही जमहूरियत है, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं इनमें खुद जमहूरियत नहीं। जमात इस्लामी के वजूद में आने से लेकर इस मुल्क को सही इस्लामी जमहूरी मुल्क बनाने के लिए सरगर्म अमल है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें ना तो इस्लाम है और ना ही जमहूरियत है, वो इसलिए कि जितनी भी इस मुल्क की सियासी जमातें हैं उनमें ख़ुद जमहूरियत नहीं है। स्वाय जमात इस्लामी के इस मुल्क की एक भी सियासी जमात नहीं है जिसमें हकीकी मानों में जमहूरियत हो और जो इस्लाम को अमली तौर पर इस मुल्क में नाफिज करना चाहती हो। तो हमारा इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ यही है कि हम इस मुल्क को सही इस्लामी जमहूरी मुल्क और आवाम को एक आदिलाना निज़ाम देने के लिए, मुआशरे को सूद से पाक मईशत देने के लिए और मेरिट की पॉलिसी को अपनाने के लिए जमात इस्लामी मौजूदा इंतखाबात में इस मंशूर के साथ मैदान अमल में उतरी है। इस मुल्क में सवाए जमात इस्लामी के कोई भी सियासी जमात नहीं जिसमें कोई हकीकी जमहूरियत हो और जो मुल्क में इस्लाम को अमली तौर पर नाफिज करना चाहती हो। हमारा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ यही है, इस मुल्क को सही मानों में इस्लामी जमहूरी मुल्क और आवाम को आदिलाना निज़ाम देने और माशरे को सूद से पाक मईशत देने के लिए मेरिट की पॉलिसी को अपनाने के लिए जमात इस्लामी इस मंशूर के तहत मैदान में उतरी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जमात इस्लामी के दफ्तर में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। कौमी
कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान का किरदार और शहदाए फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे मिली मुस्लिम लीग के नायब सदर हाफिज तलहा सईद, सरपरस्त आला कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब सैयद जाहिद अल रशीद, चेयरमैन सैयद खालिद हुसैन, जनरल सेक्रेटरी पंजाब राना तारिक रफ़ी, जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि आज अफवाज पाकिस्तान की वजह से ही दुश्मन की नींदें उड़ी हुई हैं। इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म और सितम की शदीद मज़म्मत करते हैं। अहमदपुर सियाल में 10 मुसल्लह अफराद का अगवा के लिए शादीशुदा खातून पर बहीमाना तशद्दुद मुज़ाहमत पर खामन पर फायरिंग कर दी गई। अहलियाने इलाका के जाए वक़ुआ पर पहुंचने पर मुल्ज़िमान फरार हो गए, जबकि एक धर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी रिपोर्ट में। चक नंबर 14L चीमिया वाली लाट के रिहायशी मोहम्मद खालिद डाहर और उसके अहल खाना ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद अफजल यार, मोहम्मद अली रजा और शाहिद अब्बास समेत 10 मुसल्लह अफराद ने मुसम्मात कोमल शहजादी को गन पॉइंट पर अगवा करने की गर्ज से घर में घुसकर बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उसे घसीट कर हवा की बेटी के तकद्दुस को पामाल किया। शौहर मोहम्मद खालिद ने जब अपनी बीवी को मुल्ज़मान के जुल्म से बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर पिस्टल से फायर खोल दिया, जिससे वो बाल बाल बच गया। फायरिंग की आवाज़ और बच्चों की चीखो पुकार सुनकर जब अहालियान इलाका जाए वकुआ पर पहुंचे तो मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एक मुल्ज़िम शाहिद अब्बास को अहालियान इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि मुल्ज़मान हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मैंने अगवा करन आए ने, मैंने कत्ल का इरादा किया ने, मेरा मियां और मैंने छुड़ाया, प्यो ने फैर मारे ने, फिर सारे बस ये दे ने तो फिर वो फरार हो गए ने। एक हाल साड़ी बाहू नू जेड़ा है ना अंदरू जेड़ा है ना गिच्ची घुट के ध्रू के मारे आए ने साड़ी नू रू के मोड़ो दा मियां आया, उस जना हाथ पकड़ के छुड़ावे लगा, ओदी गिच्ची गुट्टी ने टंबे मारे ने, फायर कीते ने। साडा कोई इंसाफ इस टाइम तक साडा कोई इंसाफ नहीं होंदा पिया है। असां गरीबां ते के इंसाफ है भाई, ओ साडे नाल इंसाफ चलिया बनिए साडे नाल। ओ फरार हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं, बंदे गोलियां मार के ते वो चले गए हैं साडे नाल। पुलिस तोड़े बंदे गिरफ्तार कोई नहीं कीते इस टाइम ताई। साडी जेड़ा है ना पुलिस वाली सुनी बात कोई भी नहीं सुनी, जो कोई साडी सुने साडे के वास्ते क्या इंसाफ है लोगों ने। असां गरीब लोग हां, असां गरीब शाख्ता मजदूर शाख्ता करन वाले हां, असां इत्थे हुण साडा कोई इंसाफ होया वने। जेड़े मुलजम फरार हो गए ना वो भद्दे वजन, ठीक है, वो बकायदा सानू धमकियां देंदे खलन भाई असां कत्ल कर छोड़ना तैनू लायन। जेड़े इत्थे आए उन्होंने फायरिंग की, दोबारा फिर उन्होंने धमकियां दी असल इन्हू कत्ल करना। ते साडी गुजारिश है भाई IG पंजाब नू और DPO साहब जंग, साडी गुजारिश है, साडी अपील है भाई साडी सुनी जावे, सानू इंसाफ मिलिया जावे जी। उन्होंने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO जंग से मुतालबा किया है कि वारदात करके फरार होने वाले मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर से। बैंक के रिटायर्ड पेंशनर्स का सुप्रीम कोर्ट से फैसला शुदा केस 6 साल से सुप्रीम कोर्ट ही में रिव्यू में इल्तवा का शिकार है। साल 2010 से ये केस फैसले और अब इल्तवा में रखने के दौरान सैकड़ों पेंशनर्स का इंतकाल हो चुका है। 8 दिसंबर को हुकूमती वकील के उम्र पर होने की वजह से अब समाअत जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। 15 रोज़ा पेंशनर्स नेशनल बैंक के वकील ने अदालत के बाइस केस से माजरत की थी और अब हुकूमती वकील ने आज उम्र की बना पर इल्तवा की दरख्वास्त कर दी। मुकदमे हैं जो बिल्कुल रूह को मैं समझता हूँ तोड़ देते हैं। ये मुकदमा 1999 के रिटायरमेंट वाले लोगों के हवाले से है, जिनकी रिटायरमेंट 1999 में हुई। आज अब हम खड़े हैं 2024 के धाने पर, 25 साल गुजर गए हैं और ये लोग दरबदर हैं, इनकी पेंशन मुंजमद है। इसमें से बहुत बड़ी तादाद लोगों की अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। आप खुद देख लें, जो शख्स रिटायरमेंट एज का था 99 में, आज नवंबर 2023 में उसकी क्या उम्र होगी। तो इस मुकदमे को लोगों की मौत के जरिए खत्म किया जा रहा है कि हक जिसको हकदार को मिलना था वो इतनी देर तक ना मिल सके। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, कहा कि नेशनल बैंक नाहक लोगों की पेंशन जो है वो रोक रहा है, पेंशन में जो इजाफा होना चाहिए इन्फ्लेशन के साथ, अफराते ज़र के साथ, वो उनका हक है और वो नेशनल बैंक रोक रहा है। नेशनल बैंक एक कौमी इदारा है और जिस तरह से नेशनल बैंक ने लोगों की जिंदगियों को तय-ओ-बाला किया है, मेरे लिए, मेरी
वकालती जिंदगी का ये सबसे ज्यादा अंदोनाक मुकदमा है, मैं समझता हूँ। दूसरी जानिब अहमदपुर सियाल के इलाका गढ़मोड़ से ताल्लुक रखने वाले सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता लोक गुलकार मंसूर अली मलंगी को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। उनकी 9वीं बरसी के मौका पर उनके फन पर रोशनी डाल रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी रिपोर्ट में। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता लोक गुलकार हाजी मंसूर अली मलंगी की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मंसूर अली मलंगी का ताल्लुक तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका गढ़मोड़ से था, जिन्होंने लोक गायकी में आलमी शोहरत हासिल की। 1965 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर भी अपनी आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर के प्रोग्राम मेरी पसंद में भी अपने फन का मुजाहरा किया और आवाज का लोहा मनवाया। उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें 10 दिसंबर 2012 में सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उनकी 9वीं बरसी के मौका पर गढ़मोड़ में जिले इंतजामिया की तरफ से कैनाल रोड को उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है। उन्होंने पंजाबी और सराइकी में और उर्दू में भी जो है ना अपने फन को पेश किया है और बड़ी मेहनतों से उन्होंने जो है ना मतलब ये मकाम पाया है। उसमें उनका जो फेम सॉन्ग है वो फुल मोतियदा, एक फुल मोतियदा मार के जगह सुनिए। मंसूर अली मलंगी के 10,000 से जायद ऑडियो कैसेट्स रिलीज हुए। उनका गाया हुआ एक गीत हिक फुल मोतियदा मार के जगह सोहणीए एक फिल्म में शामिल किया गया। एक फुल मोतियदा मार के जगह सोहणीए। पंजाबी के साथ साथ मंसूर अली मलंगी ने उर्दू जबान में भी तबाह आजमाई की। मारूफ शायर मोहसिन नकवी मरहूम उनके लिए स्पेशल पंजाबी में गज़लें लिखते थे। उन्होंने यूके, जापान, यूरोप, इंग्लैंड और अरब ममालिक के भी दौरे किए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने 50,000 से जायद गीत गाए। उनके फरजंद शाहिद मंसूर मलंगी अपने वालिद मरहूम के फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें फ़ख्र है इस बात का कि उनका नाम पूरी दुनिया में फेम है और उनके नाम की वजह से ये डीसी साहब ने हमें जो है ना गढ़मोड़ पे रोड अलाउ किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर से। गुजरांवाला में डायरेक्टर गुजरांवाला जोन साजिद अकरम की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी के घिनौने जुर्म में मुलविस इश्तिहारी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम शहरियों से गैर कानूनी तौर पर दुबई भिजवाने के लिए 3,20,000 पाकिस्तानी रुपए बिटोरता था। दूसरी जानिब गुजरांवाला में जिला भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जिला इंतजामिया का एक्शन। क्रैकडाउन के दौरान 6,335 खाद की बोरियां पकड़ ली गईं। जिला भर में खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। किसानों को हुकूमती निर्खों पर खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अब बात उनकी जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश करके मुल्की सरहदों की हिफाजत की। निशाने हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन ने मुल्क और कौम के लिए जान की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। शकरगढ़ के मुखाज पर दुश्मन के 16 टैंकों के परखचे उड़ाने के बाद जामे शहादत नोश किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर की अजीमुल शान कुर्बानी के एतराफ में उनकी जाए शहादत पर एक यादगार तामीर की गई, जहां पर शहरी आज के रोज़ उनकी बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने आ रहे हैं। आज हम सवार मोहम्मद हुसैन की जाए शहादत पे आए हैं हाज़िरी देने के लिए। हम बच्चों को यही अवेयर करना चाहते हैं कि ये बच्चे भी कल को सवार मोहम्मद हुसैन बने और जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं को हम भी अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करें ताकि हम भी कुर्बानियाँ दे सकें। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। गुलदस्ता सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की शहादत को सलाम पेश करने के लिए पेश कर रहा हूँ। चिन्योट में शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी।
फूड सेफ्टी टीमों के नाके 60 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद 6,780 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध में मिलावट और दूध की क्वालिटी मयार के मुताबिक न होने पर 1000 लीटर दूध को मौका पर तल्फ कर लिया गया। गैर मयारी दूध की तरसील करने पर 7 गाड़ियों को 20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सिंध भर की तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल झुड्डू में सिंध की सकाफत का दिन नहायत जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सिंधी सकाफत के हवाले से तुलबा ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंधी गीतों पर रक्स किया। सिंध की सकाफत के हवाले से टैबलो पेश किए। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उस्ताद का कहना था कि सिंध की तहजीब और सकाफत हज़ारों साल पुरानी है। नौशहर फेरोज जिला भर में 16 लाख की आबादी मौसर सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। जिले इंतजामिया के तमाम दावे झूठे निकले। शहर से 4 किलोमीटर दूर रोहड़ी केनाल से अपनी मदद आप के तहत शहरी साफ पानी लेने के लिए मजबूर। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आदिल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। नौशहर फेरोज जिले भर में 16 लाख की आबादी मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है। ज़िले इंतज़ामिया के तमाम दावे झूठे निकले। शहर से 4 किलोमीटर दूर रोड़ी केनाल से अपनी मदद आप के तहत शहरी साफ पानी लेने के लिए इंतहाई परेशानी से दो चार होकर पीने का पानी घरों में ले जाते हैं और निजी कायम करदा फिल्टर प्लांट से पैसों पर पानी खरीदते हैं, जिस पर शहरियों का कहना है कि नौशहर फेरोज जो है वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरी सिंध में जहाँ पर साफ़ पानी पीने की जो है वो सहूलत मुयसर नहीं है। यहाँ से हम देखेंगे नौशहर फेरोज भिरिया पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से गुजरने वाले रोहड़ी केनाल पर जो है वो पानी भरने पे मजबूर है और यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं, ना कोई आरओ प्लांट है ना कोई फ़िल्टर प्लांट है। ज़िले इंतज़ामिया की हम बात करें तो बहुत सी स्कीमें मंजूर जो है वो हुई यहाँ पर, लेकिन अफसोस के साथ कि उन पे काम नहीं हुआ। बजट वापस चली गई लेकिन कोई भी तदारुक जो है वो नहीं हो सका। और हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ नौशहर फेरोज डिस्ट्रिक्ट में जो है वो साफ़ पीने के पानी का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। में जो पानी की बुनियादी सहूलतें वो भी आम लोगों को मुयसर नहीं है। जो भी गरीब तबका है उनको जो है पानी जो है साफ़ नहीं मुहैया किया जा रहा। जो शहर के लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ तो फ़िल्टर प्लांट से पानी भरवाते हैं, या जो यहाँ पे बैराज है वहाँ से खुद भर के लाते हैं। मतलब जो बुनियादी सहूलतें पीने के पानी की वो भी जो है आम लोगों को जो है नहीं है यहाँ पर मुयसर। सो हमारी जो है हुकूमत से डिमांड है कि जल्द से जल्द नौशहर फेरोज में फ़िल्टर प्लांट्स लगाए जाएँ। जो आम आदमी हैं जो उनकी रसाई नहीं है फिर जो खरीद सके पैसों पर, उनको भी जो है साफ़ पानी मिल जाए। हमें पानी की बहुत तकलीफ़ है। यहाँ के जर ख़राब हो गए हैं, हम भी यहाँ से पीने के लिए पानी लेके जाते हैं। हमें और भी ज़रूरत है। यहाँ नौशहर फेरोज में बहुत ख़राब है पानी और दूसरे जो नहर से लेके आते हैं हमारे को बहुत तकलीफ़ है। नौशहर फेरोज ज़िले के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मुज़र सेहत पानी के हवाले से शहरियों का कहना है कि मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल के सबब छोटे बच्चे, ख़वातीन और मर्द पेट के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया इस अहम मसले से लाताल्लुक़ बनी हुई है। उन्होंने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इतनी बड़ी आबादी को मुज़र सेहत पानी से बचाकर साफ़ और शफाफ पानी मुहैया करने के लिए नौशहर फेरोज ज़िले भर में आरओ प्लांट्स, फ़िल्टर प्लांट लगाकर साफ़ पानी मुहैया की जाए। कैमरामैन जीए मीरानी के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, स्पेशल टीवी न्यूज़, नौशहर फेरोज। दूसरी जानिब नौशहरा फेरोज कौमी शाहराह पर धुंध के बायस अटक पंप के मुकाम पर 2 ट्रॉलर समेत 5 गाड़ियों में तसादुम। हादसे के बायस 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक जख्मी आरिफ अली की हालत तशवीशनाक होने के बायस नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। तलहार शहर में 60 साला बुजुर्ग खातून जरीना को मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में बुजुर्ग खातून मौका पर जाँ बाक हो गई। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश लाहिकीन के हवाले कर दी गई।
पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू की नशेरो फरोज आमद। निसार खोड़ू की शिकारपुर रोड हादसे में जाँ बाक होने वाले अफराद के लाहिकीन से ताज़ियत। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार खोड़ू का कहना था कि खलीफा शकील मेमन समेत दीगर वर्कर पार्टी का सरमाया थे। पीपल्स पार्टी जाँ बाक होने वाले अफराद के लाहिकीन के साथ है। इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं, अदालतें उनको रिलीफ दें तो बात अलग है। DIGP लड़काना नासिर आफ्ताब का जिला कश्मीर कंदकोट के कच्चे दरानी महर और क्यास व्यू में ऑपरेशन के हवाले से विजिट। DIGP लड़काना को SSP कश्मीर कंदकोट ने ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी और पूरे कच्चे का विजिट करवाया। दौरान विजिट रेंजर के विंग कमांड भी साथ थे। DIGP ने कच्चे में मौजूद ड्यूटीज पर पुलिस अफसरानों जवान से मुखातिब होते हुए कहा कि अमन और अमान में खलल डालने वालों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। गुज़िश्ता 13 सालों से सरकारी हस्पताल जरवाद की बिल्डिंग ज़बू हाली का शिकार। गुज़िश्ता 2 माह से ठेकेदार ने को अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए बताया कि डिप्टी कमिश्नर घोटकी के पास बिल पड़ा है जो इस पर दस्तखत नहीं कर रहे। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।